जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरीज असेंडेंट सितंबर 2023। मेष लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है, जो कि अग्नि तत्व लगन है और चर लगन है। विशेषतः इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में अग्नि तत्व लगन होने के कारण काफ़ी पराक्रम करने की शक्ति कह लीजिए, क्रोध कह लीजिए, ऊर्जा कह लीजिए, काफ़ी अच्छी पाई जाती है। विशेषतः जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, मंगल से प्रभावित होते हैं। पराक्रम करना और अपने पराक्रम को दिखाना विशेषतः काफ़ी अधिक पसंद व्यक्ति को होता है, पराक्रमी होते हैं और विशेषतः चर लगन होने के कारण अपने व्यवहार, अपने स्वभाव को समय अनुसार बदल लेते हैं। छोटी छोटी गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियां करने के बाद सीखते हैं और सीखने के बाद अपने आप को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को बदलने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। तो विशेषतः सितंबर माह के अंतर्गत सबसे पहले हम देखने वाले हैं लग्नेश के गोचर को। लग्नेश जो कि मंगल बनते हैं और मंगल पूरे सितंबर माह के अंतर्गत षष्ठम भाव के अंतर्गत शत्रु राशि कन्या राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। विशेषतः कन्या राशि में गोचर करें, शत्रु राशि में, लेकिन पूरे माह बुध से ये तात्कालिक रूप से मैत्री में रहेंगे, तो इसका जो शत्रुता का प्रभाव रहेगा वो कह सकते हैं कम ही रहेगा, या तात्कालिक रूप से मित्र की अवस्था के अंतर्गत रहने वाले हैं। मेन प्रभाव आप देखेंगे कि इस माह आपके जीवन के अंतर्गत विशेष संघर्ष तो कहेंगे ही, क्योंकि षष्ठम भाव में गया है, तो लड़ने की शक्ति कह सकते हैं, पराक्रम दिखाने की शक्ति विशेषतः प्रबल हो जाएगी। सेवा का भाव जागृत होगा आपके जीवन के अंतर्गत। आपको सेवा से जुड़े हुए कर्म आपको करते हुए, षष्ठम भाव सेवा का है, सेवा से जुड़े हुए कर्म करते हुए दिखाई देंगे। विशेषतः हो सकता है घर परिवार के अंतर्गत कोई व्यक्ति बीमार हो, उसकी सेवा करे, या फिर स्वयं आप बीमार हो, क्योंकि रोग का संबंध यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं रोग से प्रभावित आप होते दिखाई देंगे। आपके स्वयं की भी तबियत, हेल्थ आपकी खराब हो सकती है। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि लगन पर राहु केतु का जो प्रभाव और शनि की दृष्टि, मंगल की भी 8वीं दृष्टि, स्वयं को और कुछ ऐसे काम करना जिससे स्वयं का ही नुकसान होना, इस तरीके के कृत्य करने से बचना है, क्योंकि ऐसे ऐसे काम भी आप कर सकते हैं। कितनी बार व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति परेशान करता है, उस परेशानी के कारण व्यक्ति अपने आप को ही कष्ट पहुंचाना शुरू कर देता है। तो ये सारी स्थितियां इस माह के अंतर्गत आपको खास तौर पर देखने को मिल सकती है। विशेषतः षष्ठम भाव में यहाँ पर रोग का तो हमने बताया है, आपका सेवा का भी बताया है। सेवा में 2 तरीके की सेवा, एक तो विशेष एक बीमार व्यक्ति की सेवा कह लीजिए, या किसी भी तरीके से एक व्यक्ति जो बड़ा कष्ट में है, बड़े परेशानी में है, उसकी सेवा कह लीजिए। साथ ही आपका ध्यान आपकी नौकरी की तरफ, जॉब की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा। विशेषतः शत्रु राशि के अंतर्गत होने के कारण, तात्कालिक मैत्री में होने के कारण विशेषतः ध्यान तो जाएगा, लेकिन परेशानियों के साथ आप वहाँ काम करेंगे, थोड़ा फाइट करनी पड़ेगी कह सकते हैं। तो वो एक स्थिति देखने को मिल सकती है। यदि आप किसी तरीके से किसी ऐसी सर्विस में हैं जहां पर थोड़ा सुरक्षा का काम आप करते हैं, सिक्योरिटी का काम करते हैं, किसी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, तो वहां पर भी प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप पुलिस में हो, आप आर्मी में हो, तो वहां पर एक कहीं ना कहीं फाइट करने का, लड़ने का भाव आपका आता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं दुश्मन के पास, दुश्मन को कहीं ना कहीं आप दूर करते हुए नजर आएंगे। वो एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी, मतलब फाइटिंग का भी एक सीन यहाँ पर, एक स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर आप अपने शत्रु पर विशेष विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। विशेष ऋण की अगर हम बात करें तो ऋण का संबंध आ सकता है। जो व्यक्ति को जायज़ मतलब उसको चाहिए, ऋण चाहिए, तो ऋण मिलने का भी अवसर प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है। खासकर 17 सितंबर के बाद से आपको सरकारी, अगर जॉब, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या सरकारी, विशेष से सरकारी काम से संबंधित, वहाँ पर भी आपको फायदा हो सकता है। और ऋण के केस में अगर आप किसी व्यक्ति को पैसा उधार दे देंगे तो विशेष ध्यान रखना है। इस माह के अंतर्गत पैसा उधार अगर आप दे रहे हैं तो दान की दृष्टि से दीजिएगा, क्योंकि वो वापस आने में बड़ी परेशानी होगी, अन्यथा नहीं आ पाएगा। ये संभावनाएं भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे इस माह 17 सितंबर के बाद। खासकर सरकारी क्षेत्रों से, जैसा कि लाभ बताया है, तो किसी तरीके के कोर्ट केस, मुकदमे वगैरह में अगर आप फंसे हुए हैं तो वहां पर भी आपकी विजय होती हुई नजर आएगी। खासकर ये माह आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। किसी तरीके की प्रतियोगी परीक्षाएं और उसमें भी सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए अगर आप काम में हैं
तो वहां पर उन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको कंपटीशन एग्जाम में भी विशेषतः सफलता मिलती हुई नजर आएगी। ये समय वह है अगर आपके अधिकार में कुछ ऐसा है कि आपको अपना कोई एग्जाम डिसाइड करना है कि इस समय में अगर मैं एग्जाम देते हैं तो वो आराम से इजीली क्लियर हो जाए, तो ये वो समय है कि जहां पर आप अपना कोई एग्जाम भी दे सकते हैं। तो वो भी एक अच्छी स्थिति कही जाएगी कि कहीं ना कहीं आपका एग्जाम वगैरह क्लियर होने की प्रबल संभावना यहाँ पर रहेगी। थोड़ा मामा मौसी से आपको सावधान रहना है कि कहीं ना कहीं मामा मौसी के साथ मतभेद होने की स्थिति बन सकती है। कहीं ना कहीं वहां पर आवेश का प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहेगा, जिसके कारण थोड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, या उनके कह सकते हैं स्वाभिमान में विशेष वृद्धि रहेगी, क्योंकि सूर्य का प्रभाव 17 सितंबर के बाद भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। थोड़ा नौकर वगैरह आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीका हो सकता है व्यापार कर रहे हैं, घर में भी अपने नौकर नौकरानी रख रखे हैं, तो वहां पर उनका थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा झगड़ा होना, वाद विवाद होना, या उनके कारण थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो जाना, इस तरीके की भी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव पर। विशेषतः आपका पूरा प्रभाव रहेगा कि कहीं ना कहीं अपने पिता को लेकर, गुरु को लेकर, धर्म को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर आपका जो प्रभाव रहेगा कि सुख प्राप्त किया जाए, या उनके साथ जो भी मतलब उनको कहीं ना कहीं सुख दिया जाए, उनके लिए विशेष प्रयत्न किया जाए। तो ये सारी संभावनाएं भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि 12वें घर पर रहेगी। देखिए, व्यर्थ के झगड़े में पड़ने से, व्यर्थ के पराक्रम में मतलब अपनी ऊर्जा का ह्रास करने से, खराब करने से, उससे आपको बचना है। और अपने धन का थोड़ा भाग इस माह के अंतर्गत धार्मिक कार्यों पर खर्च कर दीजिएगा, दान कर दीजिएगा, अन्यथा आपका पैसा हो सकता है दवाइयों वगैरह में जाए, या कोर्ट केस इत्यादि के अंतर्गत कहीं ना कहीं गलत जगहों पर जाने की स्थिति को भी यहाँ पर प्रदर्शित होती है। तो थोड़ा सावधान ध्यान आपको रखना है कि पैसे का आपको धर्म कर्म के कार्यों में आपको धन आपका खर्च कर देना चाहिए। विशेषतः हो सकता है कि कोई व्यक्ति परेशान है, उसको दे दीजिए। हो सकता है कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी सहायता कर दीजिए, उसको दवाई दिलवा दीजिए, अन्यथा नहीं तो आपका पैसा अपने ले जाए तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर। देखिए, कहीं ना कहीं खुद को चोट पहुंचाने से बचना है, अपनी मानसिकता को थोड़ा ध्यान रखना है कि अपने आप नेगेटिविटी से बचना है, क्योंकि इस माह कहीं ना कहीं आपके ऊपर आप कहीं ना कहीं आक्रोशित ज्यादा होते हुए दिखाई देंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत भी गुरु ग्रह का प्रभाव मतलब गुरु कमजोर हैं, तो ये प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। विशेषतः गोचर में भी यहाँ पर भी गुरु पाप प्रभाव के अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरु लगन पर हैं। थोड़ा सा आपको विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र कह सकते हैं, ओम नमः शिवाय कह लीजिए, ये अगर आप पढ़ना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव अच्छा रहेगा। या अपने जिस भी गुरु को आप मानते हैं और वहां से आपको मंत्र, गुरु मंत्र भी आपको मिला हुआ है, उस मंत्र का अगर आप जाप कर दें तो गुरु के प्रभाव का बढ़ा देंगे। मंदिर जाने से कह सकते हैं, धार्मिक स्थानों पर जाने से, या फिर कह सकते हैं गुरु के दर्शन करने से आपका ये जो गुरु का प्रभाव अच्छा हो जाएगा, जिसके कारण आप के ऊपर जो नेगेटिविटी है वो ज़्यादा मतलब ये प्रभाव नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ने से जिद्दीपन, क्रोध की भावना, आपका रिवेंज की भावना, बदले की भावना आपकी जागृत होगी। तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि बदले की भावना, ईर्ष्या करने से, इन सब चीज़ों से आपको बचना है कि बदला लेना है, लड़ना है, झगड़ना है, इन सब चीज़ों से आपको बचना है, अन्यथा आप कहीं ना कहीं स्वयं का नुकसान करने वाले हैं और आपको सर दर्द की विशेष तौर पर शिकायत यहाँ पर रह सकती है। कहीं ना कहीं ये एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य का प्रभाव देखें तो सूर्य का प्रभाव, सूर्य स्वराशि होकर पंचम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे 17 सितंबर तक। विशेष से 17 सितंबर तक आपकी जो संतान है वो लीड करती हुई नजर आएगी, उसकी लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी बढ़ती हुई नजर आएगी, और आप में भी कहीं ना कहीं आपकी भी जो पावर की भूख है, सत्ता की भूख आपकी जागृत होगी। कहीं ना कहीं आप भी चाहेंगे किसी भी तरीके से कोई पद हासिल किया जाए, किसी तरीके से पावर में आया जाए। इस तरीके की जो संभावनाएं, स्थितियां हैं वो आपके जीवन में जागृत होती हुई दिखाई देगी। विशेष इस समय संतान के स्वाभिमान में, अहंकार में, इसमें भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो ये भी एक स्थिति कह सकते हैं। और थोड़ा पढ़ाई को लेकर अच्छा है कि कहीं ना कहीं 17 सितंबर तक आप अपनी एजुकेशन को लेकर मतलब थोड़ा ईगो भी आ सकता है, अहंकार भी आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा वहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक अच्छी संभावना है, अच्छी स्थिति वहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। विशेषतः सूर्य का प्रभाव रहेगा, सूर्य की दृष्टि आय भाव पर भी रहेगी, और सूर्य के साथ बुध का प्रभाव भी जो आएगा
वो कहीं ना कहीं आप थोड़ा मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ों में आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये भी एक स्थिति अच्छी रहेगी और कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, ये सारा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि कुछ एजुकेशन में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ न्यू ट्रेनिंग कह सकते हैं, नई इस तरीके की स्थितियां आपके लिए काफ़ी प्रभावशाली होती हुई दिखाई दे रही है। और खासकर सरकारी क्षेत्रों से भी, और हो सकता है गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स आप ज्वाइन कर लें तो वो भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। साथ ही आपका विजन अपनी इनकम को लेकर, अपनी इच्छा पूर्ति को लेकर विशेषतः आपको पता रहेगा कि किस तरीके की शिक्षा, किस तरीके का ज्ञान या किस तरीके की ट्रेनिंग आपको करनी है जिससे आप अपनी मतलब जो इच्छाओं की पूर्ति कर सके, अपना लाभ ले सके। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। विशेष सूर्य का प्रभाव जैसे ही कन्या राशि के अंतर्गत जाएगा, पंचमेश बनकर सूर्य और मंगल का एक युति जो संबंध यहाँ पर बनेगा, तो विशेषतः यहाँ पर आप बहुत कह सकते हैं आपको बहुत बल आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको हो सकता है कि सामने से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑर्डर ऐसे मिल जाएं आपको कि आप किसी तरीके का आपका शत्रु है, उसका शत्रु का दमन करने के लिए आपको सामने से सरकार का साथ सहयोग आपको मिल जाए, ये कह सकते हैं। तो ये सारी संभावनाओं के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही आप अपने लग्नेश और पंचमेश मतलब आप अपने लव पार्टनर के साथ, तो यहाँ पर एक लव रिलेशनशिप का भी एक संयोग बनता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के अंदर संघर्ष उत्पन्न करेंगे। ये आपका जो लव रिलेशनशिप होगा ये कहीं ना कहीं आपके लिए संघर्षकारी रहेगा। तो ये भी एक स्थिति इस माह आपको देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं 17 सितंबर के बाद आप अपनी संतान को लेकर भी एक संघर्ष की स्थिति में आएंगे कि कहीं ना कहीं पहले तो संतान काफ़ी अपने आप में ही सब कुछ कर पा रही थी, सारी स्थिति में थी, लेकिन कहीं ना कहीं 17 सितंबर के बाद हो सकता है कि आप अपनी संतान को लेकर चिंतित और स्वयं को संघर्ष की स्थिति में देखें। तो वो भी एक संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। और खासकर ध्यान रखना है कि 17 सितंबर के बाद मामा मौसी का थोड़ा ज़्यादा मान सम्मान आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि या उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं उनके स्वाभिमान में विशेषतः वृद्धि रहेगी और कहीं ना कहीं नौकर चाकर वगैरह को भी ज़्यादा मानना पड़ेगा, अन्यथा वे आपको परेशान कर सकते हैं, कष्ट आपको दे सकते हैं। तो ये भी स्थिति 17 सितंबर के बाद आपके जीवन में आएगी। आप देखिए मंगल का प्रभाव जान चुके हैं, बुध का प्रभाव सिंह राशि के अंतर्गत पंचम भाव में, जो कि प्राक्रमेश भी हैं, षष्ठेश भी है, पंचम भाव में सूर्य की राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। विशेषतः बुद्धि भाव के अंदर पंचम भाव के अंतर्गत बुध का गोचर आपकी बौद्धिक क्षमता में विकास करेगा, आपके मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हुए नजर आएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी पर आप वर्क करते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी स्थितियाँ यहाँ पर आपका रहेगी और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगा किस प्रकार से आप मतलब अपने फाइनेंस को मैनेज करें। तो ये सारी स्थितियाँ यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। अपने बच्चों को लेकर, अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा को लेकर विशेष पराक्रम आपका जारी रहेगा और कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ को लेकर आप अपनी प्लानिंग बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि इस समय अभी आकस्मिक धन लाभ को लेकर कोई बहुत जल्दबाजी में आपको इन्वेस्ट करने से आपको बचना है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसके बाद देखें यहाँ पर शुक्र का प्रभाव, ये माह अच्छा भी रहेगा एक बात को लेकर यहाँ पर कि शुक्र चतुर्थ भाव के अंतर्गत आपको, वो भी कर्क राशि में, तो ये रहेगा जितना भी संघर्ष, जितना भी स्थिति कैसी भी दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है, कर्म करते रहना है। क्योंकि शनिदेव भी आपके बता रहे हैं कि जो काम आप करेंगे उसमें इच्छा पूर्ति लाभ आपको अवश्य होता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव बता रहा है कि घर में सुख का अनुभव, प्रेम का अनुभव, शांति का अनुभव भी आप करते हुए नजर आएंगे। विशेषतः आप अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, बिजनेस पार्टनर को लेकर कहीं ना कहीं केतु के प्रभाव के कारण असंतुष्ट थे, लेकिन फिर भी इस माह आप पाएंगे कि आपका लव पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर आपके सुख के लिए कर्म कर रहा है, आपको कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से आपको खुश रखा जाए। तो हर प्रकार से वो आपकी खुशी के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्नशील रहेगा। और ये शुक्र का प्रभाव आपको वाहन सुख दे सकता है। आप अपने घर के अंतर्गत कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ वर्क करा सकते हैं, सुख सुविधा की सामग्रियां ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सुख साधन और भौतिक दृष्टि से ये समय आपके लिए विशेष तौर पर लाभ का समय रहेगा। और आपके संचित धन का भी, क्योंकि द्वितेश भी बनते हैं, संचित धन का कुछ भाग आपकी माता पर, घर पर, भूमि भवन वाहन सुखों पर, सुख की दृष्टि में खासकर वाहन पर या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड जो वर्क बताया है उससे रिलेटेड या किसी तरीके की
सुख सुविधा से संबंधित सामग्री जैसे बताया उन पर खर्चा होने की प्रबल संभावना बनती है। विशेष तौर पे शुक्र का प्रभाव चतुर्थ भाव में आपके अंत्य स्तर पर कुछ क्रिएटिव करने का आपका मन करेगा कि कुछ क्रिएटिव किया जाए, और यहीं पर शुक्र की दृष्टि आपके दशम भाव पर रहेगी। तो विशेषतः आप अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपका जो प्रेजेंटेशन देने का जो तरीका रहेगा या अपने आप को प्रेजेंट करना, तो वो बहुत अच्छा होता हुआ नजर आएगा। और विशेषतः आप अपने वर्क प्लेस पर जो आपके बॉस से रिलेशनशिप है उसको भी काफी अच्छा करते हुए या काफी अच्छे रिलेशनशिप वहां पर होते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी संभावना यहां पर देखने को आपको मिलेगी। विशेषतः शनि का प्रभाव जो कि दशमेश है, आपके लाभेश हैं, इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी वक्री अवस्था में बेशक हैं, लेकिन शनि का प्रभाव जो चल रहा है, और खासकर एक बात और देखें तो इस माह 4 सितंबर से गुरु का वक्री होना, गुरु की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर वक्री होने से, और शनि के वक्री होने से शनि की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर, चतुर्थ भाव फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पर शुक्र का चतुर्थ भाव पर जो गोचर है बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे सकता है। सुख सुविधा के जो कहे या भूमि भवन वाहन सुख के कहे, तो इन सबसे माता के सुख के कहे, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। विशेष तौर पर जो काम आपने, ये देखिए शनि का गोचर जो चल रहा है 30 साल बाद ये शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत आ रहे हैं गोचर में, और यहां पर ये इच्छा पूर्ति विशेष तौर पे आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ति आपके कराने वाले हैं। लंबे समय से आप जिस चीज के लिए सोच रहे थे वो चीज आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। विशेष तौर पर शनि का प्रभाव जब एकादश भाव में है, जो व्यक्ति कुंभ राशि में, वायु तत्व की राशि में, जो व्यक्ति एयरक्राफ्ट रिलेटेड मतलब इस काम से जुड़े हुए हैं, वहां पर उनको फायदा होता हुआ नजर आएगा, वहां पर उनको लाभ, उनकी इच्छा पूर्ति होती नजर आएगी। जो व्यक्ति बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मतलब से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क में जुड़े हैं, वहां पर फायदा, शराब से संबंधित काम में जुड़े हैं, वहां पर भी उनको फायदा होता हुआ नजर आएगा। या ये कह सकते हैं शनि से संबंधित जिस भी काम से जुड़े हैं वहां पर काफी लाभ, काफी फायदे होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर शनिदेव आपके हर प्रकार से इच्छा पूर्ति, जो व्यक्ति बहुत देरी से सोच रहे थे कि भाई उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, उन सबके काम यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। हो सकता है कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत लंबे समय तक उसके लिए मेहनत की हो, तो उस मेहनत का परिणाम अब आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ये 2.5 साल आपके लिए शनिदेव काफी प्रभावशाली लेकर आए हैं। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी लगन पर। विशेष ध्यान रखिएगा कि गलत तरीके से आया हुआ पैसा आपके स्वास्थ्य पर, आपके ऊपर कष्ट डाल देता है, तो आपकी विचारधारा को बदल देता है। तो इस बात का ध्यान रखना, किसी भी तरीके से गलत तरीके से पैसा कमाने से आपको बचना है। और यहां पर देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी, यहां पर राहु का प्रभाव है। अभी आप अपने आप में ही काफी उलझन की स्थिति में, काफी विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, और बौद्धिक दृष्टि से कहीं ना कहीं ये समय मतलब आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, जिसके कारण आप अपने आप को मेंटली थोड़ा परेशान अपने आप को महसूस कर सकते हैं। और खासकर सरदर्द की शिकायत, जैसे कि हमने कहा, तो थोड़ा अपने आप को बचाकर मतलब सेव करके रखना है अपने आप को। किसी भी तरीके की मतलब थोड़ा शांति बनाए रखें, और ऐसी जगहों पर जाइए जहां पर स्पेस एलिमेंट काफी अच्छा, खुले स्पेस में मतलब खुले आकाश के नीचे थोड़ा अपना समय व्यतीत करिए, जिससे आप में स्पेस एलिमेंट अच्छा हो, गुरु का तत्व बढ़ेगा, स्पेस एलिमेंट बढ़ेगा, आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। किसी भी ऐसी जगह पर ना जाइए जहां पर बहुत सारा सामान हो, या एक ऐसा कमरा जिसमें आपने बहुत सारा सामान भरकर आप रह रहे हैं, तो वहां से आपको थोड़ा सा बाहर निकलकर आपको घूमना है, जिसके कारण आपके गुरु तत्व का विकास होगा, आकाश तत्व बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान से सुकून बढ़ेगा, शांति मिलेगी। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि, पंचम भाव पर स्वराशि सूर्य का गोचर, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। जो निसंतान है, लंबे समय से सोच रहे थे कि संतान प्राप्ति होगी, तो ये समय अभी बहुत अच्छा, बहुत विशेष चल रहा है कि आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। किसी तरीके का हमने पहले बताया कि कुछ ट्रेनिंग चालू कर सकते हैं, कोई एजुकेशन, ग्रेजुएशन, किसी तरीके मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा भी चालू होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। पब्लिक परफॉर्मेंस आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और पब्लिक, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पावर आपको चाहिए, पब्लिक का प्यार आपको चाहिए, इस तरीके की स्थिति भी आपके जीवन में बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्योंकि शनि का प्रभाव 11th हाउस के अंदर चल रहा है। अगर आप YouTube से जुड़े हुए हैं तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपके कहीं ना कहीं जो आपका नेटवर्क है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि, अष्टम भाव पर, अष्टम भाव कहीं ना कहीं ससुराल से जुड़ा हुआ विशेष कर्म, आपको विशेष मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और खासकर अब गुरु के वक्री होने से, गुरु और शनि दोनों का गोचर अष्टम भाव पर जो जा रहा है,
अष्टम भाव भी आपका काफी एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं आपके ससुराल पक्ष से संबंधित जीवन साथी की इनकम को लेकर कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर विशेष प्रयत्नशील विशेष कर्म आपको करना पड़ेगा। ससुराल पक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप जीवन में यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड भूमिगत चीजों से संबंधित कार्य या किसी तरीके की जासूसी से संबंधित कार्य भी आप या कुछ भी रिसर्च रिलेटेड वर्क में या गुप्त ज्ञान गुप्त विद्या, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि भी पड़ रही है, कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान गुप्त विद्याओं से आपको फायदा आपको लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलन करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञानी है, गुप्त विद्या का ज्ञान रखता है, अर्थात हो सकता है किसी ज्योतिषी वगैरह से भी आप संपर्क कर सकते हैं या उनके पास जा सकते हैं। किसी तंत्र मंत्र को जानने वाले उन व्यक्तियों के पास भी, अकल्ट से रिलेटेड जो जुड़े हैं उनके पास जाने वाले वो भी आप हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ऑडिट रिलेटेड वर्क में भी आपका यहाँ पर एक अच्छा संबंध देखने को आपको मिलेगा। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर आप देख सकते हैं। विशेषतः गुरु का प्रभाव अगर हम जाने तो गुरु का जो प्रभाव रहेगा और खासकर शनि के वक्री होने से कर्म स्थान पर भी हार्डवर्क आपका बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, लेकिन आपको प्रॉपर लाभ भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा, जैसा कि हम बता ही चुके हैं। और गुरु और शनि दोनों की दृष्टि अब सप्तम भाव पर, क्योंकि शनि वक्री होकर शनि का भी प्रभाव सप्तम पर, गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर आ रही है। तो ये समय आपके लिए विवाह के लिए भी उत्तम बन रहा है। कहीं ना कहीं आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलता हुआ नजर आ सकता है और आप एक हो सकता है कि बिजनेस भी चालू कर दो, तो ये भी स्थिति बिजनेस के लिए भी थोड़ा, जब तक केतु का प्रभाव है तब तक थोड़ा बचे रहिएगा, क्योंकि गलत पार्टनर भी जुड़ सकता है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। बाकी अभी ये समय इन सब चीजों के लिए विचारणीय है और कहीं ना कहीं ये सब लाइफ पार्टनर मिलने की संभावना यहाँ पर बन सकती है, स्थितियां दिखती हैं। वहीं गुरु जो कि द्वादशेश भी है, नवमेश भी है, लगन पर बैठा है, तो खुद पर स्वयं पर खर्चा तो करवाएगा ही करवाएगा, और ये खर्चा गलत तरीके से भी हो सकता है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको दे सकता है, आपके हो सकता है कि आपकी यात्राएं आपके बढ़ जाए, वो भी एक प्रबल संभावना है। लंबी यात्राएं, दूर देश प्रदेश की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं होने की भी प्रबल संभावना है यहाँ पर, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि नवम भाव पर, गुरु के पास जाना, धर्म के स्थान पर जाना, मंदिर जाना, उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्नशील रहना, ये सारी स्थितियां यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। थोड़ा पिता को कष्ट होने की संभावना है और खासकर 17 सितंबर के बाद ये भी एक स्थितियां यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। और वहीं पर गुरु का प्रभाव रहेगा कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी और उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में आपको कष्ट होगा, संघर्ष होगा, लेकिन उसके बाद आप उसको प्राप्त करेंगे, क्योंकि गुरु यहां पर पीड़ित अवस्था में है। तो अपॉर्चुनिटी आती तो दिख रही है, लेकिन उसको ग्रहण करने में, उसको लेने में आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। वहीं गुरु के प्रभाव के कारण गुरु की दृष्टि, पांचवी दृष्टि, जैसे बताया कि निसंतान को संतान प्राप्ति, ज्ञान शिक्षा की प्राप्ति, साथ ही साथ विवाह के लिए उत्तम, और गुरु की नवी दृष्टि आपके भाग्य के वृद्धि करने वाली रहेगी। लेकिन अभी पीड़ित अवस्था में गुरु चल रहे हैं, हम हमेशा आपको बता रहे हैं, पीड़ित अवस्था में चलने के कारण जो लाभ आपको देना चाहिए था वो लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। उसका एक कारण यही है कि गुरु राहु के साथ है, शनि से दृष्टि है और मंगल की भी अब 8वीं दृष्टि पड़ेगी। कहीं ना कहीं पाप प्रभाव, वैसे तो मंगल उनके मित्र है, लेकिन 8वीं दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत बनती है। तो ये एक स्थिति देखने को आपको मिल रही है। वहीं राहु केतु का प्रभाव, राहु भी लगन पर है और केतु, देखिए ज्ञान का दुरुपयोग करने से विशेष बचना है, क्योंकि एक व्यक्ति, गुरु राहु आपके लगन पर है, आप इस समय बहुत मतलब काफी इंटेलिजेंट हो चुके हैं या काफी ज्ञानी अपने आप को मान रहे हैं, थोड़ा अहंकार भी आपका बढ़ता हुआ दिख सकता है। और खासकर अभी पंचम में जब सूर्य भी है और लगन पर गुरु राहु, आप अपने से ज्यादा किसी को मानेंगे नहीं, ऐसी भी स्थिति आएगी। और वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर, इसका मतलब जिद्दीपन भी, जल्दबाजी में निर्णय लेना, वो सारी स्थिति, इसका मतलब आप कुछ गलत कर सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके निर्णय गलत होने की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि अहंकार वश किसी की ना सुनना, इस अवस्था के अंतर्गत व्यक्तियों से गलतियां होने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लगन पर अभी गुरु राहु, ज्ञान का दुरुपयोग करने से आपको बचना है। तो इस बात का आपको ध्यान विशेष तौर पर रखना है। राहु का प्रभाव थोड़ा डिजायर लेवल हाई रखता है और इल्यूजन, भ्रम उत्पन्न करता है, तो उससे बचना है। वहीं केतु का प्रभाव सप्तम भाव में, थोड़ा अभी आपके लेकिन अभी शुक्र का जो प्रभाव कर्क राशि में चल रहा है चतुर्थ भाव में, एक केतु इतना नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पर आपको नहीं देगा। वहीं इस केतु पर गुरु की भी दृष्टि आपकी पड़ गई है, तो कहीं ना कहीं अभी ये सब चीजें बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। तो विशेष तौर पे शुभ दिन 5 से 7, 7 से 10, 10 से 12, 22 से 24, 24 से 26, 26 से 28, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिनों में 1 से 3, 3 से 5, 15 से 17, 20 से 22, 28 से 30, ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 15 से 17, 20 से 22 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 17 से 20 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 12 से 15, 17 से 20, 22 से 24 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 1 से 3, 28 से 30 की हो सकती है। संघर्ष के साथ यात्रा 7 से 10 की हो सकती है। अमावस्या 14 सितंबर की है, पूर्णिमा 29 सितंबर की, एकादशी अजय एकादशी 10 सितंबर की रहेगी और परिवर्तन एकादशी 25 सितंबर की रहेगी। उपाय आपको क्या करनी चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, सेवा से जुड़े रहिएगा,
हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर जिम ज्वाइन कर ले, एक्सरसाइज करें, योगा करें, किसी हॉस्पिटल में जाकर किसी रोगी की सेवा करें तो वहाँ पर भी आपको लाभ, या उसको मेडिकल ट्रीटमेंट आपको उनका करा दें तो वहाँ पर भी आपको फायदा हो जाएगा। मंगलवार को हनुमान जी का बूंदी का भोग लगवाइएगा। ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आपको करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहना है। गुरु के दर्शन जैसा कि मैंने बताया वो करने चाहिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और शनिवार को गरीबों को भोजन कराइएगा। ओम चंडिकाय नमः इस मंत्र का भी आपको जाप करना है। ओम चंडिकाय नमः करने से राहु बलवान नहीं होगा, मतलब राहु मेंटेन रहेगा, बैलेंस रहेगा। और ओम नमः शिवाय करने से, खुले आकाश के नीचे बैठने से, कह सकते हैं वहाँ से आपका गुरु तत्व प्रभावशाली होता रहेगा। या गुरु के दर्शन करने से, मंदिर जाने से, धार्मिक स्थानों पर जाने से, धार्मिक यात्राएं करने से गुरु का तत्व बलवान होता हुआ नजर आएगा, जिससे आपका निर्णय भी मजबूत रहेगा, प्रबल रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।